अगर मैं आपको कहूँ कि हम पाकिस्तान चलते हैं, चलिए टिकट ले लेते हैं स्टेशन से, तो ये वो खिड़की है जहाँ से हम टिकट ले सकते हैं। अब तो नहीं, लेकिन कभी शायद लोग लिया करते थे। और इस खिड़की पे आके आप टिकट मांग सकते हैं। टिकट खिड़की, टिकट विंडो, और ये है हुसैनी वाला बॉर्डर, उसका स्टेशन। और हुसैनी वाला बॉर्डर पंजाबी में, इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक बार वो रेलवे प्लेटफॉर्म भी जहाँ ये रास्ता है। ये हुसैनी वाले बॉर्डर का वो पॉइंट है जहाँ रेलगाड़ी खाली हो जाया करती थी और इसके आगे लोग पैदल जाया करते थे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ, ਉਧਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਆਹ ਨਹਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਹ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਖੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਬਸ ਐਂਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ ਨੈਕਸਟ। ਤੇ ਕੇਸ਼ੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਪੁਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਦਿਸਦਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੋਰਡ, ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਜੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਤੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸੂਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਧ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਾਰ। जिस तरफ मैं चल रहा हूँ उस तरफ एक दूर रेलवे की बहुत पुरानी बिल्डिंग है और ये बोर्ड जहाँ हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में हुसैनी वाला लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे उर्दू में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहले ज़माने में तो उर्दू में भी लिखा होता था ना। और ये है इंडिया नॉर्थ रेलवे का आखिरी हिस्सा, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान का रेलवे ट्रैक शुरू हो जाता है, जो 1947 के विभाजन से पहले एक ही ट्रैक हुआ करता था और बाद में उस रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया, लेकिन निशानात अभी भी कायम हैं। उसके बाद शुरू हो जाती है सरहद पाकिस्तान की। ये है हुसैनी वाला बॉर्डर और मैं हूँ आज सोहन साहब के साथ, सोहन गौड़ा जी, जिनकी माता जी का वीडियो मैंने कुरुक्षेत्र में 3 साल पहले किया था। और उनकी बदौलत आज मुझे इस जगह पे आने का मौका मिला, क्योंकि जनरली मैं इस तरफ कभी नहीं आता हूँ। और एंड ऑफ द इंडियन रेलवे, उस तरफ भी जाके देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है। और इसको अगर इधर कुछ नहीं है, ब्लैक है, क्योंकि ये एंड हो जाता है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया उस दौर का पुराने वाला एरिया है। और ये हो गया जी मेरे देश की रेलवे लाइन, नॉर्थ रेलवे की, नॉर्थ साइड की, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कुछ अजीब सी एक फीलिंग हो रही है, क्योंकि इस जगह पर कभी नहीं आया था, सोचा नहीं था। अक्सर यूट्यूब पर कुछ लोगों के वीडियोस देखता था तो सोचता था कि मैं इस जगह पर आऊँगा, और अभी मुझे और भी एक जगह पहुँचना है। और वो जगह आप लोग समझ पा रहे होंगे कौन सी होगी। वो भगत सिंह की, हम लोग बोलते हैं कि शहीद भगत सिंह की वो समाध है, उसके जगह पे जाके जो दिल के तसुरात होंगे वो आपके सामने होंगे। और चारों तरफ ये जो चीज़ें हैं, अच्छा शहर, साफ़ सुथरा शहर और दास्तानें चारों तरफ बिखरी हुई हैं। सोहन साहब ने बताया कि इधर कसूर है, इधर ये है, उधर वो है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी बताने वाले ये बताते हैं कि वहाँ से आने वालों को, उधर से आने वालों को ये 10-15 किलोमीटर का बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया, उनको वाया अमृतसर यहाँ पर आने दिया गया, जिन लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिली थी। कुछ अजीब सी बातें, अजीब सी कहानियाँ उस दौर में हुई थी। और चलते चलते अचानक से सोहन साहब की नज़र एक मोर्चे यानी बंकर टाइप
जगह पर पड़ती है। जनाब जी, ये वो जगह जहाँ से हमारे हिंदुस्तान के फौजी उधर उस सरहद पर एक निशाना रखते थे और वहाँ से आने वालों पर अगर वो दुश्मन है तो गोलियां चलाया करते थे। और ये जिसको हम बंकर बोलते हैं, ये अभी भी है मोर्चा। तो ये अभी भी है। और इस मोर्चे को देखते हुए जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे इन्होंने बताया कि ये भी हमें करना चाहिए। तो यहाँ से कुछ दूर तक जो मेरी नज़र जा रही है वो मुझे वो दिख पा रहा है। और जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था कि दूर तक नज़र जाती है, मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूँ। वो रास्ता दूर तक मुझे दिख रहा है और आगे कुछ ये अच्छा, ये सुनसान रास्ता है, खाली सड़कें हैं। लोग यहाँ से गुजरते हैं तो अपनी गाड़ियों से, प्राइवेट व्हीकल से ही जाते हैं। यहाँ पर पैदल घूमने वाले नहीं आते हैं। और अभी जो एक ब्रिज आ रहा है वो आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा है। तो लीजिए जनाब, ये है वो रास्ता जिसे पार करने के बाद हुसैनी बॉर्डर में एंट्री होती है और हमारे शहीदों की समाधि भी यहीं है। जनाब जी, फिरोज़पुर का हुसैनी बॉर्डर, और आया था मैं सोहन साहब के साथ अंदर जाने के लिए कि हम लोग देख पाते कि आज वहाँ पर किस तरह से मार्च हो रहा है, जो रिट्रीट होती है उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन कोरोना की वजह से वो फिलहाल स्थगित किया हुआ है, पोस्टपोन किया हुआ है कि नहीं जी। और लोग भी नहीं आते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ अगर मैंने देखा, यहाँ एक टाइम टेबल था। टाइम टेबल के बाद मेरी नज़र जब हमारे झंडे पर गई तो लहराता हुआ इतना खूबसूरत लग रहा था। लेकिन पीछे मुझे एक और खाली, पहले तो लगा रिफ्लेक्शन है, फिर बाद में मुझे दिखा कि नहीं, वहाँ भी तो झंडा होता है और वो पाकिस्तान का झंडा होता है, लेकिन वहाँ नहीं है। तो यहाँ जो एक रिफ्लेक्शन था वो रिफ्लेक्शन नहीं था, वो बाकायदा एक झंडा लगाने का जो एक स्तंभ होता है वो स्तंभ था, और वो बट खाली था। और मुझे मालूम है, मैंने हमारे शहर में भी जो एक तिरंगा झंडा है उसको मेंटेन करने का बड़ा खर्चा होता है। तो ये आप लोगों का खाली क्यों है भाई? झंडा लगा के रखो ना। क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया का 1 लाख रुपया होता है और पाकिस्तान का 2 लाख रुपया खर्च होता है उसको मेंटेन करने का। और अगर वो फट जाए तो फिर वो जाहिर सी बात है टाके लगेंगे। और हम और आप, कोई भी नहीं चाहता कि अपने देश के झंडे पर कहीं किसी तरह की दरार पड़े। तो लेकिन ये हमारी तरफ से अगर कोई देखता है तो फिर वो एक अच्छा नहीं लगता कि उधर खाली पाइप दिख रहा है। तो प्लीज़, बाकी तो मैं पॉलिटिकल बातें नहीं किया करता, आप जानते ही हैं। लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे अंदर से वो चीज़ आ रही थी कि नहीं, मैं बात कर लूँ। हालांकि कुछ वहाँ के यूट्यूबर बोलेंगे कि केशव बात कर रहा है, तो जी यहाँ आके थोड़ी सी बातें हो जाया करती हैं। यहाँ मेरे देश के नौजवान सैनिक पहरा देते हैं और दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के अंत में ये बता दूं कि ये वो वाला बॉर्डर है जो रेड क्लिफ ने बंटवारे में पाकिस्तान को दे दिया था, और उसके बाद हमने पाकिस्तान को 12 गांव देकर उससे यह जगह वापस ले ली। हमने वापस क्यों लिया था ये भी एक किस्सा है, तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि अभी तो इस जगह के कुछ और वीडियोस भी आने हैं। तो इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।